अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप कासिम अली शाह साहब की किताब ऊंची उड़ान में से जो मजमून सुनने जा रहे हैं उसका उन्वान है मुस्बत बर्ताव कैसे अपनाया जाए। दोस्तों, मेरा नाम है हैदर अली और आप देख रहे हैं उर्दू बुक्स बाजार किताबों की दुनिया। दोस्तों, अगर आप किताबों से प्यार करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहें, क्योंकि दोस्तों मेरे चैनल पर आपको किताबों के हवाले से वो सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हैं। दोस्तों, मेरी कोशिश है कि मैं पाकिस्तान के तमाम राइटर्स पर एक वीडियो बनाऊं जिसमें पाकिस्तानी राइटर और उनकी शाया की बुक्स की मुकम्मल तफसील हो। इसी सिलसिले में मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बना रखी हैं, आप मेरा चैनल विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप कासिम अली शाह साहब की किताबें खरीदना चाहते हैं या इसके अलावा कोई भी किताब आप खरीदना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप करें, आपको तमाम किताबें कैश ऑन डिलीवरी मुहैया की जाएंगी। दोस्तों, इसके अलावा मैं कासिम अली शाह साहब की किताबों की एक डील लेकर हाजिर हुआ हूँ। कासिम अली शाह साहब की अब तक 10 किताबें मार्केट में आ चुकी हैं और ये 10 किताबों का सेट, इसकी मालियत है 4740 रुपये। अगर आप ये 10 किताबों के सेट का ऑर्डर करते हैं तो ये सेट आपको 4500 रुपये में मिलेगा और इसके साथ आपको सैमसंग की 32 GB की USB फ्री दी जाएगी। दोस्तों, 10 किताबों के साथ आपको सैमसंग की 32 GB की USB फ्री दी जाएगी और इस USB में कासिम अली शाह साहब के 300 से ज़ायद लेक्चर ऑडियो फॉर्मेट में मौजूद हैं। आप इन लेक्चर्स को अपनी गाड़ी में, अपने मोबाइल में कॉपी करके सुन सकते हैं। दोस्तों, देना कीजिए, ये ऑफर महदूद मुद्दत तक के लिए है। ये डील ऑर्डर करने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें, अपना नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस और डील लिख कर व्हाट्सएप करें, आपको ये डील कैश ऑन डिलीवरी मुहैया की जाएगी। चलिए दोस्तों, सुनते हैं आज का टॉपिक, मुस्बत बर्ताव कैसे अपनाया जाए। ऊंची उड़ान पार्ट 5, मुस्बत बर्ताव कैसे अपनाया जाए। मुस्बत तब्दीली की बुनियाद अपने से नीचे वालों की खिदमत में है। लीला कुका। हम अपनी जिंदगी में होने वाले वाकयात को नहीं बदल सकते, लेकिन इन वाकयात के रद्द-ए-अमल को बदल सकते हैं। बर्ताव, बिहेवियर, दर हकीकत वो रद्द-ए-अमल होता है जो आदमी किसी वाक़े पर ज़ाहिर करता है। अहम यह है कि अपने रद्द-ए-अमल को उस वक्त तक तब्दील नहीं किया जा सकता जब तक ये फैसला नहीं होता कि कौन कौन सी सूरत हाल में अपने रद्द-ए-अमल की वजह से नुकसान उठाया। जब पता चला कि मैंने जो नुकसान उठाया उसमें रद्द-ए-अमल मनफी था, या इस तरह का बर्ताव ज़ाहिर नहीं करना चाहिए था, या इस तरह नहीं सोचना चाहिए था, या बर्ताव का इंतखाब गलत था, तो फिर खुद को बदलना आसान हो जाता है। हम जिस तरह का रद्द-ए-अमल देते हैं इनमें ज्यादातर को हम लाशऊरी तौर पर मुंतखब करते हैं। हमने कभी शऊरी तौर पर जांचा ही नहीं होता कि क्या फलां वाकया के नतीजे में हमारा रद्द-ए-अमल दुरुस्त था या गलत। बर्ताव वक्त के साथ बनता है। जिंदगी में आने वाले तजर्बात और मुशाहदात से जो तरबियत होती है वो रद्द-ए-अमल की तश्कील करती है। मिसाल के तौर पर मुश्किल हालात में ये कहते हुए सुना जाता है कि बहुत जुल्म हुआ। जब इस तरह के हालात दोबारा देखते हैं तो फिर इसी का इजहार होता है कि जो कुछ सीखा है। इस बर्ताव को शऊरी तौर पर बदलना पड़ता है और ये तभी हो सकता है कि जब जिंदगी में इंस्पायरेशन होगी, तहरीक मिलेगी। अगर इंस्पायरेशन मनफी हो तो बदलना मुश्किल हो जाता है, अगर इंस्पायरेशन मुस्बत हो तो फिर तब्दीली बहुत आसान हो जाती है। एक तहकीक के मुताबिक वो तमाम लोग जिनका रुझान जराइम की तरफ होता है या जिनके अंदर लड़ने मरने का जज्बा बहुत ज्यादा पाया जाता है, ये वो लोग होते हैं जिन्होंने किसी दौर में ऐसी खबरें पढ़ी या देखी होती हैं जिनमें मारदाड़ का जिक्र हो। इस वजह से इनके लाशऊर में मारदाड़ और तशद्दुद का डाटा जमा होता रहता है। इन्हें पता ही नहीं चलता कि इनके अंदर कितनी मनफियत दाखिल हो चुकी है। जब इतनी मनफियत होती है तो फिर उनमें अदम बर्दाश्त ज्यादा हो जाती है और उनका रद्द-ए-अमल भी मनफी हो जाता है। न्यूज चैनल, एक्शन मूवीज और गेम्स। वो बच्चे जिन्होंने बचपन में तशद्दुद देखा, वो चाहे घर में हो या बाहर, ऐसे बच्चे जब बड़े होते हैं तो उनका बर्ताव अमूमन मनफी होता है। घरों में जब न्यूज चैनल पर खबरें देखी जाती हैं या एक्शन मूवीज देखी जाती है तो बच्चों के जहनों और किरदार पर इन खबरों और फिल्मों के जो असरात मुरतब होते हैं वो पोशीदा नहीं। अब तो बच्चों के गेम भी तशद्दुद और मारधाड़ से भरपूर होते हैं। आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बच्चे बड़े होकर क्या बनेंगे। बर्तन से निकलना वही है जो इसमें डाला गया हो। अगर जहन के बर्तन में मनफी हो तो फिर रद्द-ए-अमल भी मनफी होगा। हमारा बर्ताव लाशऊरी तौर पर बनता है। जैसे जैसे हम पुख्ता होते हैं वैसे वैसे बर्ताव भी पुख्ता हो जाता है। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि इसे बदलना मुश्किल हो जाता है। जिंदगी के इब्तदाई अय्याम में हर चीज में इंस्पायरेशन होती है। बच्चा हर चीज को हैरत से देखता है। यूं लाशऊरी सतह पर रोल मॉडल बनना शुरू हो जाते हैं जिसकी वजह से रवैये भी बनते हैं। फिर वही रवैये शख्सियत और किरदार की तश्कील करते हैं। 10 ऐसी सूरतें हाय अहवाल की फहरिस्त बनाइए जिनमें आपको आपके रवैये की वजह से नुकसान हुआ हो। मसलन किसी अपने से झगड़ा हो गया हो, किसी से दूरी हो गई हो, कोई कारोबार की डील खराब हो गई हो, नौकरी चली गई हो, कोई मौका खो दिया हो, जिंदगी में अच्छे लोग कम हो गए हो या फिर घर में अहमियत कम हो गई हो।
ان तमाम सूरतों के असबाब निकालिए, फिर इनके नताइज देखिए। इससे आपको अंदाजा होगा कि कहाँ कहाँ खुद से गलती हुई और कहाँ कहाँ आप सही थे। फायदे और नुकसान को मापने से तब्दीली आसान हो जाती है। हमने कभी रिस्क मैनेजमेंट सीखी ही नहीं होती तो हमें पता ही नहीं होता कि जिंदगी में आने वाले खतरात और खदशात से कैसे निपटना है। हमें अंदाजा ही नहीं होता कि अनजाने में उठाया गया एक कदम कितनी पस्ती में ले जा सकता है। हमें अंदाजा ही नहीं होता कि हमारा रवैया हमें फायदा देगा या नुकसान पहुँचाएगा। महज वर्कशॉप्स काफी नहीं। आजकल हमारे यहाँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट के मुतालिक बहुत ज्यादा ट्रेनिंग हो रही है। ये बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई शक नहीं कि इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है और इस कल्चर को परवान चढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन अगर एक ट्रेनर सिर्फ स्लाइडें चलाकर डाटा बताकर चला जाता है तो इससे रवैयों और बर्ताव में तब्दीली नहीं आएगी। रवैयों के मुतालिक पढ़ाना एक कमजोर अमल है, जबकि रवैये को सीखने का सबसे ताकतवर औजार खुद आपका अपना रवैया है। किसी का अच्छा किरदार किसी को अच्छा बना सकता है, किसी का अच्छा इखलाक किसी में अच्छा इखलाक पैदा कर सकता है, किसी के साथ शाइस्तगी से और बेहतर अंदाज में की गई बात मुखालिफ के रवैये को बदल देती है। अगर हम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक देखें कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कूड़ा फेंका गया तो आपने इस बुढ़िया के बर्ताव की तरह जवाब नहीं दिया, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे माफ फरमा दिया। जब बुढ़िया ने कूड़ा नहीं फेंका तो आप उसकी अयादत के लिए उसके घर चले गए। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रद्द अमल था। जीना सीखना अहम तर है। तालीमी इदारों में बच्चों को GPA लेना सिखाया जाता है, जिससे इनकी याददाश्त अच्छी हो जाती है। बच्चे किताबों के हाफिज बन जाते हैं लेकिन जीना नहीं सीखते। किसी को खाना खाते देखें तो ऐसा लगेगा जैसे उसको बहुत जल्दी है, इसकी गाड़ी छूटे जा रही है। किसी को काम करते देखें तो लगेगा कि वो बहुत जल्दी में है। होटल में बैठे हुए लोगों को देखें तो वो लोग जल्दी में नजर आएंगे। किसी को गाड़ी चलाते देखें तो लगेगा कि वो बहुत जल्दी में है। हम जिंदगी के हर काम को इतनी तेजी से करते हैं कि हमें अपनी शख्सियत की तरफ ध्यान ही नहीं रहता। इसी तेजी की वजह से आज का इंसान दिन, हफ्ते, महीने और साल को गुजारने का आदी हो चुका है। वो जिंदगी गुजारता है, जिंदगी जीता नहीं। किसी भी सूरत हाल में बर्ताव मुस्बत रखने का तरीका ये है कि जीना आ जाए, दिन को दिन बनाना आए, वक्त को मजे का वक्त बनाना आए। अगर ये यकीन है कि आज का दिन गुजर जाएगा, कल का दिन इससे बेहतर आ सकता है, तो आप इस उम्मीद के चिराग को बुझने नहीं देते, फिर सुकून आना शुरू हो जाएगा। अगर आप कुछ सोशल हैं तो दोस्तों का एक ऐसा हल्का बनाइए जिसमें आप शेयर कर सकें, क्योंकि मसले उनके ज्यादा बड़े होते हैं जिनके पास अपना सर रखने को कंधा नहीं होता। बाबा जी इशफाक अहमद फरमाया करते थे कि हमारी कौम का कोई मसला नहीं है, मसला सिर्फ ये है कि हमारे पास कंधा नहीं है और हर शख्स को कंधे की जरूरत है। अगर आपके पास कंधा है, आप दूसरों को शरीक कर लेते हैं तो शायद मसले तो हल ना हो, लेकिन आपके मसले छोटे जरूर हो जाएंगे। अपने मसले पर गौर व फिक्र कीजिए और इनकी हकीकत को जानिए, क्योंकि जिंदगी के 90% मसले अपनी जात में खामी की वजह से होते हैं। जात में कोई ना कोई खामी ऐसी जरूर होती है जिसे सही नहीं किया गया होता। इस खामी के बायस मसला या मसाइल पैदा होते हैं। इस खामी को दूर करने की पूरी कोशिश कीजिए। अच्छा इखलाक ही अच्छा इंसान बनाता है। अगर आप ये इरादा कर लेते हैं कि मुझे हर महीने अपने एक बर्ताव को बेहतर करना है और इस पर काम करना है, तो फिर ये दूर नहीं कि साल गुजरे और आप साल के 12 महीनों में 12 मुस्बित बर्ताव इख्तियार कर चुके हों। हदीस का मफहूम है कि जिसका इखलाक अच्छा है वो खुशकिस्मत है और जिसका इखलाक बुरा है वो बदकिस्मत है। इससे बड़ी खुशकिस्मती कोई नहीं कि अच्छा इखलाक सीख लिया जाए, किसी भी सूरत हाल में मुस्बत रहना सीख लिया जाए। अगर हर महीने एक बर्ताव ठीक होता है तो फिर आने वाले दिनों में वो एक बर्ताव भी आपकी जिंदगी की कामयाबियों में अहम किरदार अदा करेगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को प्रेस करें, वीडियो लाइक करें और हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। फिर दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।